खुदावंद यीशु मसीह जिसमें होकर हम हर तरह की जिस्मानी और रूहानी बरकत पाते हैं, उसी के नाम में आपकी सलामती हो। जैसा कि आप इस बात से बखूबी वाकिफ होंगे कि 5 मार्च 2025 यानी आने वाला जो बुध है, परसों से मसीही जो रोज़े हैं जिनको लेंट सीजन भी कहा जाता है, वो शुरू होने जा रहे हैं। और अगरचे कि तमाम कलीसियाओं का नुक्ता नज़र जो है इन रोज़ों से मुतालिक, लेंट सीजन से मुतालिक एक जैसा नहीं है, लेकिन आम तौर पर तमाम कलीसियाँ इन अयाम को कदर की निगाह से देखती हैं। और इसी बात को मद्देनजर रखते हुए मेरे दिल में खुदा ने डाला कि हम ना सिर्फ चंद सवालात जो रोज़ों से मुतालिक पूछे जाते हैं उन पर ही गौर करें, बल्कि इन दिनों में बाइबल मुकद्दस में जितने भी वाक़यात हैं जहां पर लोगों ने रोज़ा रखा, हम उन तमाम पैसेजेस पर गौर करें। और मेरा ईमान यह है कि जब हम इन तमाम हवाला जात पर गौर करेंगे और देखेंगे कि लोगों ने जब ये रोज़े रखे तो क्यों रखे और फिर इसका नतीजा क्या आया, तो इस तरह से रोज़ों से मुतालिक ये जो सीरीज है ये बहुत जामे होगी। इसमें बड़ी डिटेल से हम रोजे के मुख्तलिफ पहलुओं का जायजा लेंगे और हस्बे मामूल ये वीडियोस हर रोज अपलोड की जाएंगी, यानी कि हर सुबह 5 बजे आप जो है वो एक नई वीडियो रोजे से मुतालिक जो है वो देख सकेंगे। तो इसलिए अगर तो आपने ये चैनल सब्सक्राइब कर रखा है तो बहुत अच्छी बात है। अब जैसे ही YouTube खोलेंगे तो ये वीडियो, हर रोज की नई वीडियो आपके सामने आ जाया करेगी। लेकिन अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये एक अच्छा मौका है कि आप इसे जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि रोजों से मुतालिक एक बहुत जामे और मुस्तनिद तालीम जो है वो आप पा सकें। तो इस सीरीज का आगाज मैं आज 3 उन सवालात से करना चाहता हूं जो आम लोग पूछते हैं, बाज़-ओ-क़ात गैर कौमें पूछती हैं, बाज़-ओ-क़ात मसीही पूछते हैं, ताकि ना सिर्फ आपका अपना तसव्वुर जो है वो क्लियर हो सके, बल्कि अब दूसरों को भी बेहतर तौर पर जवाब दे सकें। तो इस हवाले से जो पहला सवाल आम तौर पर मसीही पूछते हैं या मसीहों से पूछा जाता है, तो वो ये है कि क्या मसीहों पर रोज़े फ़र्ज हैं। और ये बात आम तौर पर हमारे मुस्लिम दोस्त पूछते हैं, चूंकि उन पर जो है वो रोज़े फ़र्ज हैं, तो इसी सबब से वो मसीहों से भी इसी मुतालिक पूछते हैं। तो इस बात को बेहतर तौर पर समझने के लिए पहले तो इसी बात को हम क्लियर कर लें कि फर्ज से क्या मुराद है। तो उसके लिए आपने ज़हन में रखना है कि एक चीज़ जो होती है वो मुफीद या अहम होती है, वो एक बात है, लेकिन दूसरी चीज़ होती है जिसको हम कहते हैं कि लाजम है या फर्ज है। अब ऐसा हो सकता है कि कोई चीज़ मुफीद हो और बड़ी अहम भी हो, लेकिन वो लाजम ना हो। इसको आप इस तरह से समझ लें कि जैसे खुदा ताला ने अपने लोगों को हुक्म दिया कि तुम मेरे अलावा किसी और माबूद को ना मानना, तो इसको हम कहते हैं कि ये हमारे लिए एक लाजमी बात है कि हमने जो खुदा सालूस है उसके अलावा किसी और माबूद की जो है वो पूजा नहीं करनी है। हमारा माबूद है वो यही है और उसी की हमने इबादत करनी है। और अगर कोई इस हुक्म को तोड़ेगा तो इसका मतलब है कि वो खुदा के हुजूर में मुजरिम ठहरेगा। तो इस बात को हम कहते हैं कि ये फर्ज है। फिर दूसरी चीजें वो होती हैं जिनको हम कहते हैं कि वो बड़ी मुफीद हैं, बड़ी अहम हैं, यानी कि उनको करने से आपको कुछ फायदा हो सकता है, रूहानी फायदा हो सकता है, आप ईमान में बढ़ सकते हैं, या कुछ भी और आप कह सकते हैं कि जो किसी तरह का आपको फायदा हो, लेकिन वो आपके लिए फर्ज नहीं है। यानी कि अगर आप वो काम करते हैं तो उसका तो आपको फायदा है, लेकिन अगर नहीं करते हैं तो उसका आपको कोई नुकसान नहीं है, या किसी तरह से आप खुदा के हुजूर में मुजरिम नहीं ठहरते हैं। तो अब इस बात को मद्देनजर रखते हुए हम इस बात पर गौर करेंगे कि ये जो लेंट सीजन है, ये 40 रोजे हैं, क्या ये मसीहों पर फर्ज हैं या मसीहों के लिए अहम है या मुफीद है। अब जहां तक इस बात का ताल्लुक है कि रोजे अहम हैं या नहीं है, तो इस बारे में तो किसी तरह का कोई क्वेश्चन ही नहीं है, किसी तरह का कोई सवाल ही नहीं उठता है, चूंकि यीशु मसीह के अपने अल्फाज हैं कि जब तू रोज़ा रखे। और इसी तरह से जब यीशु मसीह से बाज़ जो फरीसी थे उन्होंने पूछा कि जो फरीसी हैं और यूहन्ना के शागिर्द हैं वो तो अक्सर रोज़ा रखते हैं, लेकिन तेरे शागिर्द रोज़ा नहीं रखते हैं, तो यीशु मसीह ने इस बात का कहा कि जब तक दुल्हा उनके साथ है वो रोज़ा नहीं रखेंगे। चूंकि बाइबल मुकद्दस में रोज़े का जो एक बड़ा ही वाज़े मतलब है वो अपने गुनाहों पर पछताना है, मातम करना है।
تو اسی طرح یسوع مسیح نے کہا کہ چونکہ دلہا یعنی کہ وہ خود ابھی اپنے لوگوں کے ساتھ ہے تو اس لیے انہیں ضرورت نہیں ہے کہ وہ کسی طرح سے ماتم کرے، تو وہ روزہ بھی نہیں رکھتے ہیں۔ لیکن جب میں ان سے رخصت ہو جاؤں گا، جدا ہو جاؤں گا جسمانی طور پر، تو اس وقت وہ روزہ رکھیں گے۔ تو ان دونوں ہی آیات کی روشنی میں ہم اس بات کو دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح اس بات کی توقع رکھتے تھے کہ کلیسیا جو ہے ان کے بعد جو ہے وہ روزہ رکھے گی۔ اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ یسوع مسیح ہمیں کوئی بھی ایسی بات کرنے کے لیے نہیں کہیں گے جو کہ مفید نہ ہو، جو کہ اہم نہ ہو۔ تو اس طرح سے ایک چیز تو واضح ہے کہ روزہ جب رکھا جاتا ہے تو وہ اہم ہے، اور اس کے افادیت ہے، اس کے پیچھے کچھ روحانی جو فائدے ہیں وہ پہنچ سکتے ہیں۔ تاہم دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح نے کہیں پر بھی یہ بات نہیں کہی کہ آپ نے کتنے روزے رکھنے ہیں یا کب روزے رکھنے ہیں۔ اس طرح کی یسوع مسیح نے کوئی تعلیم نہیں دی۔ اور نہ صرف یسوع مسیح نے بلکہ پھر ہم رسولوں کو بھی دیکھتے ہیں کہ انہوں نے بھی مسیحوں کو بتایا کہ انہیں کیا کرنا چاہیے، اور انہوں نے مختلف چیزوں کے بارے میں تعلیم دی، جیسے کہ بپتسمے کے بارے میں بڑی واضح تعلیم موجود ہے، اسی طرح سے جو پاک شاکت کے بارے میں تعلیم موجود ہے، دعا پر بار بار زور دیا گیا ہے، رفاقت پر زور دیا گیا، کئی چیزوں پر جو ہے وہ زور دیا گیا ہے۔ لیکن کہیں پر بھی خطوط میں آپ کو ایسی کوئی حوالہ نہیں ملے گا کہ آپ نے لازمی طور پر روزہ رکھنا ہے، یا کب رکھنا ہے، یا کتنے دن آپ نے روزہ رکھنا ہے۔ تو اس طرح کی کوئی تعلیم جو ہے وہ پائی نہیں جاتی ہے۔ دراصل یہ لینٹ سیزن جو ہے اس کا آغاز جو ہے 325 عیسوی میں ہوتا ہے، جب پہلی عالمی کلیسیائی کونسل منعقد ہوتی ہے، جسے نکایا کی کونسل بھی کہتے ہیں، چونکہ یہ نکایا ایک شہر کا نام ہے، وہاں پر یہ منعقد ہوئی۔ تو اس وقت اس کو باقاعدہ ایک شکل دی گئی، اور اسی وقت جو ہے وہ ایسٹر کی تاریخ جو ہے وہ بھی طے کی گئی۔ اور یہ دونوں باتیں دراصل آپس میں جڑی ہوئی تھی، جو کہ آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ آج بھی روزوں کے بعد جو ہے وہ ایسٹر جو ہے وہ آتا ہے۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ جب یہ روزے مقرر کیے گئے تو یہ کلیسیہ عام کے لیے مقرر نہیں کیے گئے، بلکہ اس کا جو بنیادی مقصد تھا کہ وہ تمام لوگ جو کہ مختلف قوموں اور قبیلوں سے مسیح پر ایمان لا رہے ہیں۔ اور اس کے لیے اپنے ذہن میں رکھنا ہے کہ اس سے پہلے مسیحیت جو تھی وہ ایک غیر قانونی مذہب تھا، یعنی کہ جو سلطنت روما ہے وہ اس کو ایک مذہب کے طور پر، ایک جو قانونی مذہب کے طور پر نہیں مانتی تھی۔ لیکن ابھی یہ والی پابندی ہٹا دی گئی ہے، تو پوری دنیا سے لوگ جو ہیں وہ مسیحیت میں آ رہے ہیں۔ تو یہ خاص طور پر ایسے لوگوں کے لیے مقرر کیے گئے تاکہ ان 40 دنوں میں ایک تو وہ اپنے گناہوں پر جو ہے وہ ماتم کریں، یعنی کہ وہ اپنے گناہوں پر پچھتائیں کہ اس سے پہلے ہم برا کام کرتے رہے ہیں، ہمیں جس طرح چلنا چاہیے ویسا نہیں چلے۔ اور ساتھ میں ہی اس بات کے لیے بھی کہ ان دنوں میں وہ تعلیم پا سکیں کہ مسیحی ہونے کا مطلب کیا ہے، اور جب وہ اس کے بعد انہیں بپتسمہ دیا جائے گا تو اس کے بعد وہ کس طرح کا انہیں چال چلن رکھنا ہے۔ تو بنیادی طور پر یہ اس مقصد کے لیے مقرر کیے گئے، اور پھر 9ویں صدی تک ایسا ہی تھا، بعد میں اس کو کلیسیہ عام کے لیے مقرر کر دیا گیا۔ پھر تیسری بات ہم نے ذہن میں رکھنی ہے کہ اعمال کی کتاب میں ہم دیکھتے ہیں کہ جب کلیسیا کا آغاز ہوتا ہے تو وہاں پر بھی کلیسیا کو ہم دعا اور روزے میں ٹھہرتا ہوا دیکھتے ہیں۔ لیکن یاد رہے کہ جب بھی یہ روزہ رکھا گیا وہ کسی خاص مقصد کے لیے تھا، یعنی کہ اسے کسی رسم کے لیے نہیں رکھا گیا، بلکہ کلیسیا نے جب روزہ رکھا تو کسی مقصد کو سامنے رکھ کر انہوں نے جو دعا روزہ کیا۔ تو ان سبھی باتوں کی روشنی میں ہم اس چیز کو دیکھتے ہیں کہ جو روزے ہیں وہ اگرچہ کہ اہم ہیں اور اس سے کافی ہمیں روحانی فائدہ ہو سکتا ہے، لیکن یہ ہم پر اس طرح سے فرض نہیں ہے جس طرح کے ہمارے مسلمان دوست ہیں ان پر فرض ہیں۔ یعنی کہ اگر مسلمان جو ہے وہ کوئی روزہ نہ رکھے تو پھر وہ اپنے جو معبود ہے اس کے حکم کو توڑ رہا ہے، یا دوسرے لفظوں میں وہ اپنے معبود کے سامنے مجرم ٹھہرتا ہے۔ لیکن یہ بات ہمارے لیے سچ نہیں ہے۔ اگرچہ کہ روزہ ہمارے لیے مفید ہے، بڑا اہم ہے، اگر کوئی روزہ رکھے کسی مقصد کے لیے تو اس کو یقینی طور پر روحانی فائدہ ہو سکتا ہے، لیکن اگر کوئی مسیحی جو ہے وہ روزہ نہیں رکھتا ہے تو وہ خدا کا مجرم نہیں ہے۔ صرف یہ ہے کہ جو روحانی فائدہ اسے ہو سکتا تھا وہ اس روحانی فائدے سے محروم رہے گا، لیکن وہ خدا کے حضور میں مجرم نہیں ٹھہرے گا۔ تو اس طرح سے روزے مسیحوں پر فرض نہیں ہے، یہ لازمی حکم نہیں ہے، اگرچہ کہ یہ مفید ہے اور یہ کافی اہم بھی ہے۔ اور پھر مسیحیوں سے جو دوسرا ایک سوال کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ مسیحی جو روزہ ہے اس کا دورانیہ کتنا ہونا چاہیے۔
तो उसके लिए बाइबल मुकद्दस बड़े वाज़ेह तौर पर हमें बताती है कि ये ग़ुरूब आफ्ताब से लेकर अगले ग़ुरूब आफ्ताब तक होता है। यानी कि ये जो है जिसको हम 8 पहर का रोज़ा जो 24 घंटे का रोज़ा कहते हैं, तो बाइबल मुकद्दस में यही हमें मुसलसल जो है एक पैटर्न जो है वो नज़र आता है। अब इसी से जुड़ा हुआ बाज़ लोग सवाल करते हैं कि अगर हमने एक से ज़्यादा रोज़े रखने हो तो फिर क्या है? तो उसका भी यही तरीका है कि आपने आज शाम जो है वो खाना खाया और फिर कल शाम को आप खाएंगे, और जब आपने अगली शाम खाना खा लिया तो फिर उसके बाद अगली शाम को जो है वो आप खाना खाएंगे, और इसी तरह से ये रोज़े जो हैं वो रखे जाते हैं। और इस तरह से हम जो बाइबली नमूना है उसकी पैरवी करेंगे। और इसके लिए जो दूसरा लफ्ज़ इस्तेमाल होता है रोज़े के लिए, वो जान को दुख देना है। तो जाहिर है कि अगर कोई थोड़ा सा रोज़ा अपनी आसानी के लिए रखता है तो अपनी जान को दुख नहीं दे रहा है, बल्कि वो अपनी आसानी देख रहा है। तो अच्छा यही है कि आप जो है एक शाम से दूसरी शाम तक रोज़ा रखें। और फिर तीसरा सवाल जो बास मुसलमान दोस्त कहते हैं कि मसीही जो हैं वो तवे की पकी हुई रोटी के अलावा दूसरी चीज़ें खा सकते हैं, तो इस बात में क्या हकीकत है? तो फिर से हमने ज़हन में रखना है कि बाइबल मुकद्दस जब ये फरमाती है रोज़ा, तो इसके लिए जो इब्रानी ज़ुबान में लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है वो है सौम। और इस हवाले से दो बातें बड़ी अहम हैं। पहले नंबर पर तो याद रखिए कि ये सौम जो है ठीक वही लफ्ज़ है जो अरबी ज़ुबान में रोज़े के लिए इस्तेमाल होता है। तो इस तरह से जो कि अरबी ज़ुबान में या मुसलमानों के लिए रोज़े का मतलब है, इब्रानी ज़ुबान में भी रोज़े का वही मतलब है। और इस हवाले से जो दूसरी अहम बात आपने ज़हन में रखनी है कि अगर बाइबल डिक्शनरी के मुताबिक जो इब्रानी लफ्ज़ सौम है, इसका मतलब है किसी चीज़ को कवर करना। जैसे कि आप किसी बर्तन को ऊपर से कवर कर देते हैं और फिर उसमें कोई चीज़ जा नहीं सकती है, तो इसी तरह से जो इब्रानी लफ्ज़ सौम है, इसका मतलब है ढांकना, यानी कि मुंह को ढांप देना। और अगर इसका मतलब मुंह को ढांपना है तो फिर आप समझ सकते हैं कि कोई भी चीज़, चाहे वो तवे की पकी हुई हो या ना हो, वो आपके मुंह में दखल नहीं पा सकती है। और यही बाइबली रोज़ा है। इसी तरह से जब नए अहदनामा में आप रोज़े के लिए जो लफ्ज़ देखते हैं वो है नेस्टियो, जो कि दो यूनानी अल्फाज से मिलकर बना है, नै और एस्थियो। एस्थियो का मतलब होता है खाना पीना, और ने का मतलब होता है नहीं। तो इससे मुराद ये है कि आपको खाने पीने से मना कर दिया गया है, और आपने जब रोज़ा रखा है तो उसमें किसी तरह की चीज़ आपने खानी नहीं है। थिंक बिब्लिकली, लिव पर्पसफुली, हैव अ वेरी गुड डे।